न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमसुल हसन बल्ली ने इंदौर में हुए कांग्रेस की महिला पार्षदों के अपमान पर दिखाई नाराजगी और कहा कि यही कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। मैं वही वंदे मातरम गीत को लेकर जो इस वक्त राजनीतिक गर्मी हुई है उसको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार से मांग की कि हमें वंदे मातरम गाने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी या उर्दू में इस गीत को सभी स्कूल कॉलेजेस में लागू कराया जाए ताकि बचपन से ही वंदे मातरम गीत जो है वह बच्चों और बड़ों की जबान पर आ सके। और मैं उन नेताओं के लिए भी कहूंगा जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाना होगा नहीं तो देश छोड़कर जाना होगा, उनको खुद को लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो 75% लोग वंदे मातरम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए षड्यंत्र पूर्वक इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी एक मामला काफी गरमाया हुआ चल रहा है, इसके वंदे मातरम कहना होगा नहीं तो हिंदुस्तान से जाना होगा। नहीं, ये वंदे मातरम तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। इस तरह इंदौर में जो मुस्लिम महिलाओं से जबरन कहा गया कि वंदे मातरम गाइए, तो वो क्यों गाएंगे, जबरन क्यों कर रहे हैं आप? भाई आपको वंदे मातरम गाने का, गवाने का या आम जनता का इतना ही शौक है तो आप वंदे मातरम को हमारी मातृभाषा हिंदी में क्यों ट्रांसलेट नहीं करते, हिंदी में क्यों नहीं करते आप? उर्दू वर्जन क्यों नहीं लाते आप वंदे मातरम का? आप लाइए, कॉलेजेस में, स्कूल्स में उसको अनिवार्य कर दीजिए। जब अनिवार्य होगा स्कूल में, कॉलेजेस में, तो लोग पढ़ेंगे, पढ़ के सीख कर लिख लेंगे। अभी तो मैं आपसे खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार के 75% लोग वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे। अगर लाइन से खड़ा कर दीजिए तो 75 से 80% लोग वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे और हमसे गाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि वंदे मातरम गाना होगा नहीं तो हिंदुस्तान से जाना होगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस मिट्टी में खून शामिल है हमारा, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हम इसी मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क की मिट्टी, मरेंगे तो इस मुल्क की मिट्टी में मिलेंगे। ये हमारा वतन है, इस वतन के आगे हम किसी को कुछ नहीं समझते। बात हो जाए महिलाओं की, जहाँ महिला के सम्मान की बात की जाती है वही महिलाओं को अपमानित किया जाएगा। ये कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है। जिस तरह से इंदौर में दो सीनियर कांग्रेस की लीडर और पार्षद, दो तीन तीन बार की पार्षद रही है, उनको जिस तरह से आज रुस्वा किया है, विपक्ष तो कर, सत्ता तो कर ही रही है, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस के जो पार्षद थे उन महिलाओं के समर्थन में नहीं आए। उन महिलाओं द्वारा गुस्से में जो शब्द कहे कि कांग्रेस जाए भाड़ में, तो क्या गलत कहा उनने? कांग्रेस अगर चाहती तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती और ये बताती कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो इजाजत दी है, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन भारत अधिनायक जय हम लोग गाते हैं, या अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लाइए ना उर्दू में, हिंदी में लाइए ना। वंदे मातरम का हमें एतराज नहीं है, हम गाने को तैयार है, लेकिन हमारी मातृभाषा तो है, मातृभाषा में आई लाइए। आप संस्कृति में गा रहे हैं, आप बंगला भाषा में। 1882 में जब ये गीत ये लिखा गया था तो 1882 से आज तक क्या कर रहे हैं आप? और भी तो गीत है देशभक्ति के, वो हिंदी में हम लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उर्दू में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन संस्कृति में और बांग्ला भाषा में आप हमसे गीत गाने को बोल रहे हैं तो आप तो 80% आप नहीं गा पाएंगे और आप एक महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये कांग्रेस की एक रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी है कांग्रेस, बी पार्टी हो गई आजकल। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है बी पार्ट है। अगर वो महिला मुस्लिम नहीं होती, कोई और होता, गैर मुस्लिम होती, तो सारी कांग्रेस कूद जाती। उन मुस्लिम नेताओं से नहीं जा पाएंगे जो कि कहते हैं कि हम ये चीज नहीं गा सकते क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की इबादत करते हैं, वंदे मातरम कहना हमारे लिए गलत है। नहीं, ये इबादत का मसला नहीं है और ये तो स्वेच्छा से, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, जिसको गाना है गाए, जिसको नहीं गाना नहीं गाए, आप जबरन नहीं कर सकते और कोई गाने में हमें एतराज भी नहीं है।
कुछ शब्दों का एतराज है ना, वंदे मातरम से क्या एतराज हो सकता है? कुछ शब्द है, अगर वो शब्द हमें हिंदी में और उर्दू में अगर आता है हमारे सामने तो हम यकीनन गाएंगे। हम अपनी जबान को बचाते हुए उस शब्दों को चबाते हुए गाएंगे। हमें गाने में एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है हमें एतराज उस दबाव पे है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको शौक है, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत की तरह इसको गाया जाए, तो इसके लिए आपको एक उर्दू में इसका संस्करण लाना चाहिए, हिंदी में लाना चाहिए और कॉलेजेस में, स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे कि बचपन से ही बच्चे पढ़ते हुए निकल के आए, अपनी अपनी भाषा में पढ़े, फिर किसी को एतराज नहीं होगा। यही कहना है मुझे सरकार से। और जिस तरह का इंदौर की घटना 2 पार्षदों की सामने आई, महिलाओं की, जिसको नोटिस जारी किया गया है और उनको हटाने के लिए पीसीसी भेजा गया है नोटिस के माध्यम से, तो कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। वो 3-3 बार की पार्षद है, तो कांग्रेस का परचम ऊंचा करे हुए है। इसी तरह जिस तरह कांग्रेस की अच्छी मानसिकता सामने आई, यही वजह है जो आज कांग्रेस डूबते जहाज कहला रही है। डूबते जहाज की सवारी करने से तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी दल को चुन लीजिए, लेकिन ऐसी कांग्रेस को जिसकी मानसिकता दोहरी है, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।